2 करोड़ की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद निलंबित की गई एएसपी दिव्या मित्तल के उदयपुर स्थित रिसोर्ट को खाली कराने के आदेश के बाद शुक्रवार अल सुबह रिसोर्ट की इमारत पर यूआईटी का बुलडोजर चल गया। यूआईटी की इस कार्रवाई के साथ ही शहर में ये चर्चा चल पड़ी कि जब तक दिव्या मित्तल पद पर थी तब तक यूआईटी को इस रिसोर्ट में अवैध निर्माण नजर नहीं आया। जैसे ही रिश्वत के मामले में वह पकड़ी गई, उसे निलंबित कर पद से हटा दिया गया। तब यूआईटी के त्वरित गति से यह कार्रवाई की गई। 1 मार्च को नोटिस दिया गया और 3 मार्च की अल सुबह बुलडोजर चला दिया गया। लोगों में सवाल है कि उदयपुर यूआईटी क्षेत्र में ऐसे कई अवैध निर्माणों की शिकायतें हैं जो वर्षों से लंबित पड़ी है। देखने वाली बात अब यह है कि यूआईटी इन शिकायतों पर कब तक बुलडोजर चलवाती है। आपको बता दें कि उदयपुर नगर विकास प्रन्यास के 1 मार्च को दिव्या के इस रिसोर्ट को अवैध अतिक्रमण बताते हुए इसे हटाने के आदेश जारी कर दिए। 1 मार्च को दोपहर 3 बजे उदयपुर के भीलों की बेदला स्थित रिसोर्ट पर यह नोटिस चस्पा कर दिया गया। इस दौरान वहां पर 25 युवा कलाकारों का दल ठहरा हुआ था। दिव्या के परिजनों ने उन्हें यहां से अपना सामान खाली करने को कह दिया। गुरुवार रात यह दल अपना सामान शिफ्ट करता नजर आया। परिजनों का कहना था कि हमें जरा भी समय नहीं दिया। हालांकि उन्होंने मीडिया को वीडियो बाइट देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि दिव्या मित्तल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक जयपुर में एसीबी में कार्रवाई की थी। दिव्या मित्तल को 16 जनवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। उसे 16 जनवरी को निलंबित कर दिया गया। निलंबन काल में उनका हेडक्वार्टर डीजीपी ऑफिस राजस्थान जयपुर रखा गया। मामले के अनुसार 16 करोड़ से ज़्यादा की नशीली ड्रग्स और दवाइयों की तस्करी के मामले में जांच अधिकारी रहते गिरफ्तारी से बचाने की एवज में दिव्या पर 2 करोड़ रुपए की घूस मांगकर परेशान करने का आरोप है। एसीबी ने कार्रवाई के दौरान अजमेर, उदयपुर, झुंझुनू, जयपुर में भी तलाशी अभियान चलाया। अजमेर में जयपुर रोड पर एआरजी सोसाइटी में दिव्या के फ्लैट में दिव्या की मौजूदगी में तलाशी की गई। बताया कि उदयपुर के उनके रिसोर्ट से कई संदिग्ध चीज़ें बरामद की गई। हालांकि एसीबी की कार्रवाई के बाद दिव्या मित्तल ने कहा कि उसे ड्रग माफियाओं को ट्रैक करने का यह इनाम मिला है। किसी से कोई रिश्वत नहीं मांगी है। षड्यंत्र कर ड्रग्स माफिया उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अजमेर पुलिस के कई अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। ये यूआईटी एक्ट के तहत धारा 91A के तहत नोटिस देकर जो भी बिना परमिशन के अवैध निर्माण किया रखा है उनका ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। चूँकि ये 2 फार्म हाउस के पट्टे थे, दिव्या मित्तल और सुमित जाट के नाम, और उन्होंने जो निर्माण परमिशन, जो दिव्या मित्तल के फार्म हाउस के पट्टे पर निर्माण परमिशन थी, जो निर्माण क्षेत्र था उससे ज़्यादा निर्माण कर रखा था, और सुमित वाले पट्टे पे कोई निर्माण परमिशन नहीं थी और उस पर बेतरतीब सा निर्माण कर रखा था। तो लगभग 60% से अधिक यानी कि निर्माण जो परमिशन के अगेंस्ट था उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई आज सुबह हमने की। जैसा कि परिवारजनों का और उनका कहना है कि नोटिस बहुत शॉर्ट पीरियड में दिया गया, उन्हें पता भी नहीं चला कि नोटिस चस्पा भी हो गया है। इस पर क्या कहना है आप? इसमें हमारा ये आग्रह है कि नोटिस दिनांक 23 फरवरी को जारी किया गया था। उसको यहाँ चूँकि यानी कि केयर टेकर लॉक करके रखते हैं, तो हमने प्रयास किया कि भाई संवाद करने का तो संवाद भी नहीं हो पाया, तो हमने इनके मेन गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। उसके हमने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी लिए कि भाई वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमने 1 तारीख को उसको डिसाइड करके वो भी नोटिस चस्पा कर दिया और आज 3 तारीख को हमने कार्रवाई की। पूरा समय देने के बाद हमने सारी चीज़ें। एक इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि तोड़ने से पहले सीज की कार्रवाई हो सकती थी, कोई नोटिस देके उनसे जवाब या सवाल मांग किया जा सकता था, ऐसा नहीं हुआ, सीधा तोड़ने की कार्रवाई का क्या रहता है? निश्चित रूप से यानी कि यूआईटी समय समय पर अपनी यानी कि जो अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करती है, तो हम प्रयास ये करते हैं कि भाई इस चीज़ पे यानी कि, लेकिन चूँकि नोटिस के समय भी यानी कि कोई उपस्थित नहीं हुआ, डिसीजन के समय भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, तो फिर हमें एक तरफा कार्रवाई करनी पड़ी। यूआईटी समय समय पर यानी कि अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करती है। आप जैसे मीडिया से जुड़े हुए हैं तो लगातार आपको डेली कोई ना कोई यूआईटी कार्रवाई हम करते हैं, तो उसी का एक कार्रवाई का एक पार्ट है, हिस्सा है।
निश्चित रूप से जो अवैध है उसको यूआईटी नोटिस देकर और उनके अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वाला दिया है कि वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने आपने ये इसकी परमिशन नहीं ले रखी थी, हमने आपको इतनी परमिशन दे रखी थी, उसके अलावा आपने ये बिल्डिंग बना रखी है। तो इनका जो मेज़रमेंट करने का तरीका था वही सही नहीं है। भाई आप इनके कहने के हिसाब से फार्म हाउस पे क्या गार्ड रूम नहीं बन सकते? गार्ड रूम भी होता है, टेंट रूम भी थे, तो पक्का निर्माण थोड़ी था। ये चीज़ें तो हमारी टूटने वाली में नहीं थी। वो हमें अगर पहले बोलते तो हम उसको हटाते। इन्होंने हमें प्रॉपर टाइम पीरियड ही नहीं दिया किसी चीज़ का। बताइए। प्रशासन, मैं विशाल मित्तल, प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। 23 तारीख का जो नोटिस है वो 1 तारीख को चस्पा किया गया यहाँ पे, और 1 तारीख को जो नोटिस मिलने वाला था वो 2 तारीख को 3 बजे यहाँ पे चस्पा करके और तोड़ने फोड़ने की कार्रवाई कर दी गई। और प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया, ना हमें सामान खोलने दिया गया। प्रशासन का ये कहना है कि इन्हें 24 घंटे पहले बता दिया गया था, सामान देने के लिए और सामान जो कीमती सामान है उसे हटाने के लिए पूर्ण सुविधा भी दी गई थी, लेकिन आप द्वारा इस पे उदासीनता का अपनाते हुए और आपने इस पे ध्यान नहीं दिया। नहीं, रात को हमारे आदमी लगे हुए थे, पर 24 घंटे में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। 23 तारीख की जो सूचना थी वो 1 तारीख को क्यों दी गई? फिर 23 तारीख की जो सूचना थी वो 1 तारीख को चस्पा कर रहे हैं नोटिस, तो 23 तारीख को ही बता सकते थे। क्योंकि सरकारी कार्यतंत्र है, सरकारी तंत्र के अंदर कोई भी कार्य करने से पहले प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो ये प्रक्रिया काफी समय से चल रही है। प्रक्रिया तो आपको कुछ भी नहीं है प्रशासन की। मेरी सिस्टर को अरेस्ट किया गया, उस दिन भी 41 का नोटिस नहीं दिया गया उसको। नहीं, आपकी जो प्रक्रिया आप बोल रहे हो, तो 23 तारीख को जो इनको नोटिस देना था तो वो 23 को क्यों नहीं दिया गया? बाई पोस्ट भी दे देते ये। भाई इन्होंने पोस्ट किया क्या? जो 23 तारीख को नोटिस देना था वो 1 तारीख को 3 बजे ये चिपकाते हैं, और जो 24 घंटे का जो टाइम पीरियड इन्होंने ये बता रहे हैं हमने आपको दिया है, वो कल शाम को इन्होंने 6 बजे चिपकाया, जबकि ये जो प्रशासन था वो तो 4 बजे आ गया था। 6 बजे चिपका के हमारे बंदे 24 घंटे का इन्होंने हमें टाइम थोड़ी दिया गया। अगर हमें ये टाइम देते तो हम इस चीज़ को खुद ही, हम अब भी तो इनकी मदद कर रहे हैं भाई। जो ठीक है, हम हमारा सामान तो हटा ही रहे थे, तो प्रशासन का हमारे क्या व्यवहार है? कोई व्यवहार नहीं है। इन्होंने, हमें ये पता है कि इन्होंने किसके लेवल से और किस दबाव में ये वो काम कर रहे हैं, वो सब पता है। इन्होंने आज तक उदयपुर में कितने फार्म हाउस हैं, कितने होटल हैं, कितने वो बने हुए हैं, कितने अधिकारियों के इन्होंने आज तक चेक किया? किसी एक पे भी गया? 90% मेरे हिसाब से अवैध मिलेंगे। तो इनको ये चीज़ सारों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि अभी आपको पता है कि किनके दबाव पे और किसके कहने पे कहा गया, मीडिया में आप नाम साझा क्यों नहीं करते? नहीं, वो टाइम आएगा उस दिन, वो भी बताएंगे कि किन के दबाव पे काम हो रहा है। सारी चीज़ों का वो उस टाइम बता देंगे ना। कितना कीमती सामान था जो आप निकाल पाए और जो नहीं निकाल पाए उसका नुकसान क्या? नहीं, इन्होंने हमारे सामान निकालने का टाइम कहाँ दिया? कुछ निकाल ही नहीं पाए, बस कुछ जो हैं थोड़े बहुत वो निकाले नहीं। ये हम सारी चीज़ें हटाते हैं हमारी तरफ से। हाँ, सारा सामान इन्होंने हमारा डैमेज किया। जो 24 भाई टेंट की ये जो बोल रहे हैं, इनका जो नियम है कि इतने हाइट तक की दीवार है वो कच्चे उसमें होती है, तो टेंट तो क्या है, कच्चा ही था। वो कोई कंस्ट्रक्शन एरिया थोड़ी है, टेंट तो कभी भी हट जाता। एक आखिरी सवाल, किन नियमों के तहत क्या